चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का। अब से कितना टीरी खा पाक रहा हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़र बड़े लाल पड़े टपके उस अपला तून के। क्या अभिमान इस मट्टी का। अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए। इसलिए दास का उद्देश्य रहता है कि आपको मैक्सिमम अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराऊं, मर्यादाओं से परिचित। और उस घर में लड़ाई फिर उनका असर ना हो रहा है, वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लग दे, नोई चिंगारी पाटे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम नाम उपदेश है, असर। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संतों के सत्संग के बिना ये जीव कभी अधूरा है, और सत्संग सुनने के बाद जो जीवन चेंज होता है, बदलाव आता है हमारे जीवन में, वो एक अनमोल होता है। तो सत्संग में जब हम आते हैं उस दिन हमारा बहुत ही पुण्य कर्म हमारे साथ होता है। नहीं तो इंसान साथ से निकल जाएगा, सत्संग में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके माड़े भाग, उसके जो अशुभ संस्कार उसको दबाव दे करके वहां से एकदम बाइकाट कर रहे हैं, साइड से ले जा रहे हैं, बाईपास कर ले जाते हैं। एक समय की बात है, हम एक जगह पंजाब के अंदर सत्संग करने जाते थे, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। दिन में सत्संग करते थे हम 9 से 11। तो उन जहां हम सत्संग करने जाते थे, उन भक्तों का कोई रिश्तेदार आया हुआ था। अच्छी चंडीगढ़ के अंदर उनकी, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, एक बहुत उत्तम शहर है, स्वच्छ शहर है। उसमें उसका अच्छा कोई व्यापार बिजनेस था, और वो किसी कारणवश वहां गांव में आया हुआ था। वो शुक्र को आया था, शनिवार को रुका। उसने चंडीगढ़ जाना था। फिरोजपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है तलवंडी भाई। तो उन्होंने प्रार्थना की उनके रिश्तेदारों ने कि आज आप रुक जाइए, कल सत्संग सुन के जाइएगा। उसने कहा कि मैंने कल जो है बहुत जरूरी काम है, और एक 5-6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी पार्टी आएगी, उससे मैंने 1 बजे का समय दे रखा है। वहां जाना मेरा अति आवश्यक है, नहीं तो सारा काम चौपट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास हो गया वो तो यही बातें कहेंगे, और जो अपने में सियाने हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, वो इंसान हमेशा मार खाते हैं। उनको काफी समझाया, कहा, आग्रह किया, पर नहीं माने। प्रार्थना भी की कि नहीं, आप क्या जानो हमारे बिजनेस के बारे में, हमारा जो है सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कल आप यहां से 11 बजे भी चलोगे, 3 घंटे का रास्ता है, 2 बजे पहुंच जाओगे, टेलीफोन कर देंगे उनको।
लेकिन वो जो पाप कर्म था ना, वो दबाव ज्यादा दे रहा था, नहीं रुका। वो वहां से चल दिए। अंबाला एक शहर है हरियाणा का, जो पंजाब के निकलते ही अंबाला की सीमा शुरू हो जाती है हरियाणा की। अंबाला शहर है, जिला है, और वहां जीटी रोड है, ये नेशनल हाईवे। वहां एक ट्रक था बजरी लोडेड, और नीचे उसके जैक लगा रखा था। एक साइड के दोनों जो पहिए थे, जो डबल टायर होता, वो निकाल रखे थे। और वो 4 सदस्य थे प्राणी उस मारुति कार में, 2 बच्चे और 2 लोग हैं। वह मारुति कार उस ट्रक के नीचे 80-90 की स्पीड में जा घुसी। वो जैक भी गया, लोडेड ट्रक उस मारुति कार के ऊपर। वहां पर पहचान में भी कोई नहीं आए हुए। अब सिर पर धर ले 5 लाख रुपया ने, और ले जा उसको ठीने सिर पर धर के, जिसके लिए दिन रात नहीं पड़ा। अगर ये बातें आपके हृदय में घर कर जाएंगी, आप परमात्मा को प्रथम रखोगे। अगर परमात्मा को प्रथम रखता तो वो बला भी टल जाती। कहते संसरण में आनते आई टला बला, और जब मस्तिष्क में सूली होगा कांटे में टल जा। पर हम इन बातों को विचार कम करते हैं, सुनते ज्यादा हैं। सुनते बहुत सत्संग है, पर अमल नहीं करते। सत्संग का सुनना जब है जब आपके ऊपर उसका असर हो जाए, आप अपना जीवन बदल लें। सत्संग सुने, बीड़ी पीवे, हुक्का पीवे, मांस की टाल को ना पान चापे और दारू पी ले। ये क्या सत्संग सुनते हो आप? आप सत्संग नहीं सुनते, आप ड्रामाबाजी करते हो। सत्संग सुनने के बाद हमारे विकार कम हो जाने चाहिए, हमारे अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ चेंजमेंट होनी चाहिए। अन्य व्यक्तियों में हमारे में बहुत अंतर हो जाना चाहिए, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। कोई गाली देता है, अपना सब्र कर लेना चाहिए। उससे कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टे होत अनेक, कह कबीर ना उल्टी हो रह जाए एक की एक। आपको कोई गाली दे रहा है, क्योंकि वो तो पूरा जोर शोर से गुस्से में है, आप वहां चुप हो जाइए, बोलिए मत ना। एक देगा, दूसरी भी दे सकता है, तीसरी भी देगा, वह एक ही रहेगी। घनी ज्यादा जब होंगी जब आप उल्टी बोल पड़ोगे, फिर तो लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का और जान से भी हाथ धो बैठ सकते हो। गाली ही से उपजे, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच। हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। गाली तय कलह कष्ट, नीच माने मौत। गाली कलह का तो प्रथम गढ़ है ही, कलह होगी, और फिर कष्ट फिर है ही, कई दिन तक मनमुटाव बना रहेगा, या फिर इतनी भयंकर भी हो सकती है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। नीच माने मृत्यु। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है। हार गया ना वो संत है, और लाग मरे सो नीच। अब लड़ाई करके तो ना कौरव जीत पाए ना पांडव जीत पाए। आप यहां कहोगे कि कौरव तो हार गए, पांडव जीत गए थे। कुछ नहीं जीता पांडवों ने। कुछ दिनों के बाद हिमालय में जाकर गलकर मर गए और छोड़ गए सारे राज्य को, और किए हुए पापों की गठड़ी अपने सिर पर धर ले गए। अनर्थ को प्राप्त हुए, नरक को प्राप्त हुए। यहां पर हार जाना संत का प्रथम लक्षण होते हैं। तो ये ज्ञान आपको सत्संग से शुरू होगा। अब कहते हैं जो तो को काटा बोए और वाह को बो तो फूल, तो है फूल के फूल है, वाह को है त्रिशूल। ये आप विचार करके, हम इनको अपने जीवन में ढालते नहीं, सुनते सुनते। आपका कोई बुरा करता है, आप उसका भला करने की चेष्टा करके देखियो नाम लेने के बाद। वैसे भी लेकिन उपदेशी होने के बाद जो कार्यान्वयन होगा वो ज्यादा जल्दी होगा। वैसे आप करोगे वो समय आने पर होगा, लेकिन नाम लेकर के आप ऐसा करोगे तुरंत आपको लाभ देगा। कहते हैं जो तो को काटा बोए उसको बो तो फूल, और तोहे फूल के फूल है उसने है त्रिशूल। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरफ रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा, और एक
बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा। जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है, सेवा कर रहा है किसी के, और भगत हो गया, तो वो तन मन धन से सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहां से उसने रोटी मिल रही है। और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई। कोई चीज पड़ी रहो घर में, उसके लिए मिट्टी समझे, चाहे पैसा हो चाहे सोना हो, कुछ भी हो, अपनी मिली हुई 2 रोटी यानी दो दिहाड़ी मिलती है, उसमें संतोष सब्र करके देखा कितनी इज्जत बनेगी उसकी, और कितनी विनम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के हृदय में। इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहाँ कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझाए, उनको भगवान के बच्चे समझाए। वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता है, जब हम मालिक के अनुसार चलेंगे, फिर उन बच्चों में भी, उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा कि हमारे जैसा नालायक नहीं, इसे ऐसे भले आदमी के घर में रामूनी से 21 कराएंगे, सेवा में मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे वह। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे मालिक तो समझता है कि न पैसे दो 100 रुपये और काम खींचू 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं, रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का। दोनों की नीयत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े, टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा, और तब हम देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा, पूछो मत। तो तब हम यहां भी सुखी होंगे। आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहां सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे, भगवान से डर के वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूं ले लूं, फलान करूं, जब करूंगा तेरा काम धर दे 500 रुपये, और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए, वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में तो गए। अरे वो पाप कर्म जो कह दो धरे के धराए रहेंगे, फिर गधा बनकर पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते हैं। और जब आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको, और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े। वो घर पे ले आया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस वजह हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुण्य हुआ, यहां पर भंडारे में लग गए, और वैसे उस पर चौनी खर्च हो रही थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता, उसने जाते कहीं घुट्टी लाओ उसके 55 रुपया की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगाओ। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा, और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की, फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समावे, हम भी भूखे न रहे, अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है कि इतना ही मांग लो बस तुम, इसमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी। तो आप इतना ही मांगो, जामे कुटुम समावे,
यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं। ये है जब में कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए। फिर देगा आपको, और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो। फिर कैसे? जैसे परमात्मा कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा। ये नियम है ईश्वर का, परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है, जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते, उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में अब भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके, फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन है, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहाँ वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसा। या किस बात पर हंसे? अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कहर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे? या ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्होंने केड़ा हंसा। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूदे बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े? तो हम जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा। ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना।